सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्सटाइल कॉमेडियन। पता है हमारे घर में ना हर किसी की अपनी नेटवर्थ होती है, हर किसी का पैसे कमाने का तरीका होता है। मम्मी के पास कुछ पैसे होते हैं, पापा के पास कुछ अपने होते हैं, और हमारे पास अपना अपना खुद का किसी के पास मोबाइल होता है। तो हर किसी के पास अपनी एक चीज़ होती है घर पे। जैसे मेरे बड़े भाई के पास, उनके पास मोबाइल है, उनकी बाइक है। एक चीज़ देखो, मेरी मम्मी के पास क्या है, उनके पास घर के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं उसका वीटो पावर है। मेरे पापा के पास भी है, लेकिन वो काम नहीं आते घर के अंदर। घर के अंदर के कोई काम में उनकी वीटो काम नहीं आती, सिर्फ मम्मी की वीटो पावर काम आती है। कुछ पैसे हैं उनके पास। मेरी बहन के पास पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं उसके पास। वो पापा को लोन दे रही है, लेकिन उसके पास पैसे हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था इस बात पे, लेकिन बुरा लगता है जब आपसे ज़्यादा आपकी बहन के पास पैसे हों, और वो भी ना टीका लगा के देते हैं उसको पैसे। लाइक किसी पूजा में कुछ पैसे दे दिए, कहीं से कुछ पैसे दे दिए, कोई मेहमान आए कुछ पैसे दे दिए। और मुझे ऐसा क्यों, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, बट मेरी बहन के पास मुझसे ज़्यादा पैसे हैं। हालांकि मेरे पास एक प्लस पॉइंट है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं ये बहाना मार सकता हूँ, लेकिन है तो सही उसके पास ज़्यादा पैसे मेरे से। भैया की बात अलग है, भैया लोग थोड़े से अलग रहते हैं। वो अपनी खुद की बाइक में घूमते हैं, वो अपने कपड़े खुद खरीद के लाते हैं, हम उनके कपड़े डकैत करते हैं। तो सिंपल थिंग्स, मेरे बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपने घर का परमानेंट भिखारी हूँ। और भिखारी का मतलब ऐसा नहीं है घर में कोई भी काम काज पड़ जाए ना। आज तक मेरे घर वालों ने बाहर वालों को टेंडर नहीं दिया है, मुझे देते हैं टेंडर। घर का काम करना हो, कोई भी मिस्त्री का काम हो जाए, घर का मतलब पुट्टी उट्टी करवानी है, घर का कलर करवाना है, सही बता रहा हूँ भाई। मैं मतलब तुम्हारी माँ की कसम खा के कहता हूँ, एक राजमिस्त्री को उतना काम नहीं आता हुआ जितना मुझे आता है। एक्सपर्ट हूँ इस बात में। मम्मी को फ़ोन करके पूछो ठीक है कि नहीं, तो ऐसी जैसी चीज़ें हो जाती हैं। मेरे पापा के पास पता है प्रॉपर्टी में क्या है। मेरे पापा के पास एक घर है, जो घर सबका है। मेरे पापा के पास पैसे हैं, जिस पैसे को मेरे पापा से ज़्यादा बाकी सब यूज़ करते हैं। मेरे पापा के पास इज्जत है, जिसको मैं उड़ाते फिरता हूँ। मेरे पापा के पास कुछ कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, जिसको मेरे बड़े भाई ढो रहे हैं। उसके बाद मतलब मेरे बड़ा भाई तो वैसा ही होता है, पैदा ही उसी चीज़ के लिए हुआ है कि घर का बड़ा भाई, बड़ा बाप बेटा, तुम लोग समझो यार। तो वैसे वाली बात है, हर किसी की फैमिली सेम होती है। मैं तुम लोगों को थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम पूरी तरह समझ जाओ। वैसे वाली बात हो गई। मैंने देखा मेरे पापा की एक ओनरशिप है, उनके पास टीवी की रिमोट की ओनरशिप होती है। लाइक एक बार मेरे पापा के हाथ में टीवी की रिमोट चलेगा ना, वो किसी के हाथ में नहीं देते, किसी के हाथ में नहीं। एक्सपेक्ट मम्मी वीटो पावर ऑब्वियसली। लेकिन अगर मेरे पापा के पास टीवी में रिमोट आ जाता है, तुम्हें लगेगा क्या करेंगे वो। लोगों को लगता है कि पापा लोग न्यूज़ देखते हैं, या फिर कोई मूवी देखेंगे, या फिर कुछ और। नहीं, मेरे पापा का शौक़ है न्यूज़ चैनल 1 में जाएंगे, और हमारे पास 1439 न्यूज़ चैनल है, मतलब चैनल्स हैं हमारी पूरी टीवी में। वो 1 2 3 4 करते करते उतना सारे के सारे न्यूज़ चैनल में घूम के, मतलब सारे के सारे चैनल्स में घूम के आ जाएंगे। सारे के सारे चैनल्स एक छोड़ते नहीं है, एक सर चैनल को घूमने के बाद 1.5 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं चैनल ढूंढते ढूंढते, नए नए चैनल देखते देखते। और ये डेली का काम है, उनका डेली का काम है हर चैनल में क्या हो रहा है। मेरे को कभी कभी लगता है कि पापा क्या टीवी के सीईओ है। मतलब जितने न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, क्या मेरे पापा के तो नहीं है। लाइक मुझे लगता है ये काम शायद एक सीईओ होता है, ओनर होता है ना, वही करेगा कि एक से लेकर सारे चैनल देख रहा हूँ मैं। अगर मैं डिश टीवी का ओनर हूँ तो दिन भर बैठ के देख रहा हूँ मेरे सारे चैनल्स में क्या चल रहा है। मैं टाटा स्काई का ओनर हूँ तो मैं बैठ के देख रहा हूँ क्या चल रहा है सब में। अब ऐसे टीवीज़ में एक एक करके चीज़ देखे जा रहे थे, ठीक है, और उनको ऐसे मिल जाते हैं न्यूज़ चैनल्स। वहाँ पर चले मारपीट। मुझे लगा पापा बिग बॉस देख रहे होंगे, फिर मैं आके देखता हूँ कि चलो ठीक है सब कुछ। मेरे पापा देख रहे हैं तब तक जब तक मेरी मम्मी नहीं आ जाती। अगर मेरी मम्मी आ गई ना सीरियल देखने के लिए, लेकिन सीरियल का ऐसा है कि मेरी मम्मी जन्म सिद्ध अधिकार लेकर आई है, सीरियल देखूंगी। पहले मुझे लगा कि यार मेरे पापा को भी ये सब चीज़ की अधिकार देखने चाहिए कि मेरे पापा क्रिकेट देखना चाहते हैं, ठीक है, और क्रिकेट और सीरियल का टाइमिंग एक ही होता है, एक ही होता है उनका टाइमिंग। और मुझे लगता है आधे से ज़्यादा झगड़े घर में इस चक्कर में हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की टाइमिंग क्लासेस कर जाती है। तो मैंने सोचा कि यार इस जगह में तो मम्मी गलत है, सिर्फ सीरियल के बारे में बात करें, सीरियल तो डेली आता है, पापा को क्रिकेट देखनी चाहिए। वहाँ मुझे एक चीज़ समझ में आया
जैसे देखो, मेरे पिताजी क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया न्यूज़ वो क्यों देखते हैं? ताकि सतर्क हो जाएं अपने पड़ोसी से, समाज से, ताकि हर आने वाली मुसीबत को झेल सकें। यही हर कोई रीज़न देता है सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देखने के बाद। सो माय फादर कुड बी, इसमें इतना जजमेंट होने वाली बात नहीं है। वो देख सकते हैं सावधान इंडिया क्योंकि उन्होंने गोल्ड पैक डाला है, तो ऐसी बात है। वो देखने के बाद फिर मैंने मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा। पता है, मैंने सीरियल देखा। मेरे को शार्लॉक होम्स ना, ऐसे शार्लॉक होम्स, मेरा दोस्त बोलता है शार्लॉक होम्स। मैंने बोला कि बाबुल की बिटिया देख भाई, शार्लॉक होम्स कहाँ फंसा हुआ है तू? हॉलीवुड में जाकर क्लासिक कल्ट बने फिरे हैं हमारे यहाँ सीरियल्स। तुमने सीरियल्स में देखा है क्या मास्टर चीज़ होती है यार? एक सीरियल शुरू होता है, 5-5 साल 10-10 साल ढूंढ ही नहीं पा रहे आप बंदे को, बंदा आपके घर में छुपा हुआ है। सबसे बड़ी विलन देवरानी निकलती है, पता ही नहीं चल पा रहा किसी को पूरे 5 साल 6 साल से कि देवरानी असली विलन है। जिस दिन देवरानी पकड़ी गई उसके अगले एपिसोड, उसी एपिसोड के एंड में पता चलता है कि उसके पीछे तो उसकी सास थी। सालों क्या है, 3-4 घंटे में पता चल जाता है कौन किसने मर्डर किया है। मर्डर का पता चल रहा है, मर्डर का पता चल रहा है। सीरियल्स में देखना, मूंग की दाल में मसूर की दाल किसने मिलाई, इस पे एपिसोड बनता है और चलता है 6 साल, पता ही नहीं चल पा रहा। 3-4 कास्ट कंप्लीट हो गए, कास्ट पार हो गए, चले गए हैं, आधा चैनल डूब गया है। चैनल के जो कास्टिंग क्रू मेंबर्स हैं उनमें से 1-2 लोगों का मर्डर हो गया, पता ही नहीं चल पा रहा है कि मूंग में मसूर मिलाई किसने। इन्वेस्टिगेशन चले जा रहे हैं एक के बाद एक, और वो इन्वेस्टिगेशन करता कौन है? जो घर में नई बहू आती है, सारे इन्वेस्टिगेशन वही करती है। लाइक इतना इन्वेस्टिगेशन करती है ना, मुझे लगता है उन लोगों को सीआईडी में होना चाहिए। नहीं, वैसे लगता है मुझे सीआईडी की कास्ट काफ़ी अच्छी है, उसमें सीरियल वाला डालेंगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा ना। और अब मुझे तो आजकल पता है कि आजकल लोग कौन सी सीआईडी देखते हैं, ये वाली नहीं, दूसरी वाली।